दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को झूठे प्रकरण में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में नागदा में आम आदमी पार्टी के नेता सुबोध स्वामी के नेतृत्व में लोकतंत्र का काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश मौर्य, अंतर सिंह तोमर, योगेश मीणा, रोशन सिंह सिकरवार, हरंगी तिवारी, भेरूलाल चावड़ा, आदित्य मालवी, सचिन रघुवंशी आदि ने संबोधित किया। वहीं काला दिवस के दौरान आरसी विश्वकर्मा, राधेश्याम राव, मुकेश बालोदिया, जुरंडे, मुन्ना लाल चौधरी, दीपक रघुवंशी, संजू गहलोत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीबीआई की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कब तक जुल्मी जुल्म करेगा, तब तक ये गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज काला दिवस पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है क्योंकि एक दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली केंद्र सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर आज सीबीआई, जो कि भाजपा का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर उन्हें गिरफ्तार किया गया कल, उसको लेकर आज नागदा के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन को समर्थन किया है। और इस आंदोलन में आज ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। एक तानाशाही सरकार के द्वारा एक शिक्षा को मतलब नीचे स्तर पर गिराया जा रहा है और एक शिक्षा मंत्री को सीबीआई पंगु बनकर भाजपा के इशारों पर जो गिरफ्तार किया है, उसका हम आज नागदा में आम आदमी पार्टी के द्वारा उसका पूरा विरोध है। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट के लोग उस शिक्षा को मॉडल बना रहे थे। विदेशी लोग यहाँ से शिक्षा का मॉडल लेके जा रहे थे। उसके बाद भी उनके ऊपर झूठे प्रकरण लाद के मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे ये महसूस होता है कि भाजपा चाहती नहीं कि लोग शिक्षित हों। भाजपा की नीति ये है, रीति ये है कि अशिक्षित रखो लोगों को, और ये शिक्षित नहीं होता। हमारी जितनी भी कालगुजारी हैं इनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं मिले। अशिक्षित रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। देश के विकास के डर से, केजरीवाल जी के मॉडल की वजह से उनके जितने अच्छे काम, बिजली, पानी, गरीब लोगों के लिए फ्री, इतने प्रोग्राम, इतना मदद करने के, गरीब लोगों की, आम लोगों की मदद करने के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर, झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर और उनको गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में हम आज ये काला दिवस मना रहे हैं। जय हिंद। सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्तागण ने नागदा शहर से काला दिवस मनाने का संकल्प लिया है। अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज सीधे तौर पर यह कहना चाहूँगा कि आप पार्टी के विकास कामों से भाजपा डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी
कतई नहीं चाहती कि देश में किसी चीज़ का विकास हो। ये इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पूंजीपतियों और अन्य सुविधाओं की कमी को बढ़ावा दिया है। लेकिन आज बीजेपी कतई ना भूले कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सिसोदिया साहब ने आज बताया कि अगर विकास और सभ्य समाज के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो दूषण नहीं अपितु भूषण ही होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। डिप्टी सीएम श्री सिसोदिया जी को झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के 75 साल बाद भी आज इस भारत देश के गरीब तबके को आशा की किरण जागृत की। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद वहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन रहे हैं। सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज देश के राजा को अगर जेल भेज देंगे तो हमारे देश की तरक्की और प्रगति कैसे निश्चित होगी। आज दिल्ली में शराब आबकारी नीति मामले में यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। हम सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी जी की सरकार वहाँ पर जो आज मनीष सिसोदिया के साथ में जो अन्याय अत्याचार कर रही है उसे पूरा देश हमारा देख रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ से आगे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस भी निर्जूल हो चुकी है, अब इसके अलावा दूसरा कोई हमारा विकल्प दूसरा नहीं है, इसलिए वो डर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया पे पहले भी कई बार उन पे ये सीबीआई और जो कौन सी संस्थाएं इन्होंने उन पे छोड़ी, लेकिन उसमें भी वो बरी हुए। उन्होंने खुद उनका सहयोग किया और आज भी वो उनका सहयोग कर रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं और मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि जब ये लोग जब डर नहीं रहे हैं तो उस पर क्यों ये जुलूस निकाल रहे हैं। तो वो इसलिए निकाल रहे हैं कि वो डर नहीं रहे हैं इस चीज़ से कि वो स्वच्छ हैं, ईमानदार हैं और वो कहीं से कहीं उनका इस षड्यंत्र में हाथ नहीं है। बड़े दुख की बात है, आज मनीष सिसोदिया के ऊपर अनुचित तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रकरण बनाकर उनको कार्रवाई की गई है। आज जो काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं कर रही है। आज देश के अंदर अडानी जैसे ने लाखों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों का चूना लगाया, विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे ऐसे लोगों ने इस देश के धन को लूटा है। मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगी। मनीष सिसोदिया के ऊपर जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे थे, उनको आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। हम आज इस काले दिवस के रूप में आज विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको निराधार करके उन्हें बाहर किया जाए। 3-4 रोज़ पहले अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का महापौर बना। बीजेपी वाले को लगा कि अब अपने पास से महापौर भी चला गया, बचा कुछ भी नहीं है, तो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार, सीबीआई जांच लगवाई, उनने करा 3 राज्यों के चुनाव आ रहे, तो अब आम आदमी पार्टी को ये सब मिलके कैसे भी करके न्यूनी लगा चल रहा है इनका, तो अब ये कैसे भी करके इनको बदनाम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने आज ये काला दिवस मनाया है और बीजेपी जो सीबीआई जांच वगैरह सत्ता के पक्ष में जो कर रही है वो गलत कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, उनके साथ जिस तरीके से मतलब जो शराब घोटाले में उनके साथ जो बेफिजूल के जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उनको मतलब गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा इन्होंने सत्येंद्र जैन सर मतलब जो बिजली विभाग के मंत्री थे उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया और जेल मंत्री थे उनके साथ भी ऐसा ही किया और उन्हें भी जेल में डाला। 8-9 महीने हो गए और झूठे इल्ज़ाम वजह से उनको डाल रखा है। जो मतलब इंडिया के जो 10 टॉप स्कूलों में से 4 स्कूल जो दिल्ली के मॉडल आते हैं उसमें उस शिक्षा मंत्री को आप अगर गिरफ्तार कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अशिक्षित रखना चाहते हो। तो मैं यही सरकार से विरोध करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें उनके जो इल्ज़ाम है उन्हें बेबुनियाद मतलब उन्हें हटा दिया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री
मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि केंद्र में और कई राज्यों में सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को अगर वर्तमान में किसी से डर है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की नीतियों से, उनकी विचारधारा से डर है। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जिस हिसाब से दिल्ली प्रदेश और पंजाब प्रदेश में काम करा, वहाँ के जनता का विश्वास लूटा और उसके बाद गुजरात और अन्य जो प्रदेश में जहाँ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वहाँ पर आम आदमी ने जो सशक्त दस्तक दी है, उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह सीबीआई का उपयोग करके एन केन प्रकरण मनीष सिसोदिया पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको कल गिरफ्तार किया गया। क्या दोष था मनीष सिसोदिया जी का? उनका दोष, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने पूरे देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उन्होंने एक आम आदमी पे, एक गरीब तबके के व्यक्ति को यह दिलासा दिखाई हुई, उम्मीद जगाई कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी इस देश का भावी नेता, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकता है। इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली प्रदेश में दी गई। उनके मॉडलों को पूरे देश में ही नहीं, विदेश के कई विदेशियों द्वारा सराहा गया। इसी की बौखलाहट कल उनकी गिरफ्तारी में दिखी। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि इस तरह की गिरफ्तारी करके लोकतंत्र का गला घोट के हम सब की आवाज़ को दबा सकती है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। आम जनता की आवाज़ मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी से दबेगी नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता ये देख रही है किस तानाशाही तरीके से, किस अत्याचार और अलोकतांत्रिक तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाकर आज हम बाबा साहब भीमराव साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार पल पल पे, क्षण क्षण में संविधान का उल्लंघन कर रही है और संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए उन लोगों को हजारों करोड़ का घोटाला करके विदेश भेजा जा रहा है, और जो लोग यहाँ पर रहकर, भारत में रहकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी की नीति है। शिक्षा, अगर घर घर का एक एक बच्चा अगर शिक्षित होगा तो वो प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न क्या पूछेगा? महंगाई पे बात करेगा, बेरोजगारी पे बात करेगा, हमारी आर्थिक नीतियों पे बात करेगा, किसानों की समस्या पे बात करेगा, महिलाओं की समस्या के पे बात करेगा। और इन समस्या का जवाब, इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश के लोग, देश के बच्चे शिक्षित नहीं हो, और यही कारण है कि आज मनीष सिसोदिया जी को झूठे प्रकरण में जेल के अंदर डाला गया। हम आज मनीष सिसोदिया सहित पूरी देश की जनता को विश्वास दिलाते, सत्य और न्याय की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर देश की जनता के साथ खड़े हैं। और आज संघर्ष के समय में मनीष सिसोदिया जी और उनके पूरे परिवार के साथ आज आम आदमी का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा है, और जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन हम और उग्र रूप लेकर पूरे देश और पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। अगर मनीष सिसोदिया जी को बिना शर्त रिहा नहीं करा तो आगे भी और आंदोलन हमको करना पड़ा, वो करेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।